नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में आगामी पंचायत चुनाव में आरक्षण की बहस को पटना हाईकोर्ट ने अब खत्म कर दिया है। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण पर जो बातें चल रही हैं, आरक्षण को लेकर लोगों के मन में जो संशय चल रहा था, कई सारी चर्चाएं चल रही थी, उन चर्चाओं पर अब विराम लग गया है पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद। अब देखिए, पटना हाईकोर्ट ने 31 पन्नों का आदेश जारी किया है और सबसे अहम बात यह है कि हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया है जिस आदेश में मुखिया को पद से हटाने को कहा गया था। समझिएगा, जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि बिहार पंचायत से जुड़ी यह सबसे महत्वपूर्ण खबर हो सकती है। क्योंकि बिहार पंचायत चुनाव में आरक्षण किस प्रकार से लागू होगा, आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, घटेगा, अगर आरक्षण खत्म होता है तो कैसे कैसे खत्म कराया जाएगा, ये तमाम सवालात चल रहे हैं। लेकिन इन सवालों के बीच में चुनाव में किस प्रकार अब हाईकोर्ट की ये टिप्पणी भूमिका में आ सकती है, कैसे रंग ला सकती है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। और हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है वो जानते हैं क्या है? साफ साफ नकार दिया है। दो किस्म के आरक्षण का जिक्र यहां पर हाईकोर्ट ने किया है और पहले आरक्षण को मान्यता देते हुए कहा है कि दूसरे किस्म का आरक्षण नहीं चलेगा। अब वो दूसरे किस्म का आरक्षण कौन सा है वो भी समझना होगा। जरा बने रहिए, सब्र करिएगा। सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने मुखिया के चुनाव में आरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय जारी किया है। कोर्ट ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि मुखिया के चुनाव में आरक्षण नियम बिहार पंचायती राज कानून की धारा 15(5) लागू होगी, ना कि बिहार आरक्षण कानून। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुखिया चुनाव में आरक्षण नियम बिहार पंचायत राज कानून की धारा 15(5) लागू होगी, ना कि बिहार का आरक्षण कानून। अब समझिए आगे। जस्टिस पार्थ सारथी की एकल पीठ ने मोहम्मद ईसा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की और इसके बाद 31 पन्ने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने जाति छानबीन समिति के फैसले और उसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित मुखिया को पद से हटाने के आदेश को रद्द कर दिया है। अधिनियम मुख्य रूप से राज्य सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में आरक्षण के लिए है, यह पटना हाईकोर्ट का कहना है। मतलब अदालत ने कहा है कि 1991 का आरक्षण अधिनियम मुख्य रूप से राज्य सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में आरक्षण के लिए है। पंचायत चुनावों में इसकी भूमिका सिर्फ इतनी है कि पिछड़ा वर्ग में कौन सी जातियां आती हैं, इसकी पहचान हो सके। निर्वाचित मुखिया को हटाए जाने के मामले में जाति छानबीन समिति ने 1991 के अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया था, जिसे हाईकोर्ट ने गलत ठहराया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी आरक्षण और सेवा में आरक्षण के लिए अलग अलग कानून हैं। पंचायत चुनावों में सेवा आरक्षण के नियमों को लागू करना कानूनन गलत है। इस आदेश में कहा गया कि आरक्षण कानूनों की व्याख्या उनके विशेष विधायी उद्देश्य और योजना के अनुसार ही की जानी चाहिए। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और जाति छानबीन समिति की ओर से जारी आदेश को साफ तौर पर नकार दिया, निरस्त कर दिया। अब समझिएगा, पंचायत चुनाव को लेकर अभी तक तिथि घोषित नहीं हुई है। माना जा रहा है कि इस चुनाव इस साल नहीं होगा। पंचायती राज विभाग के मुताबिक पहले परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव कराया जाएगा और ऐसे में माना जा रहा है कि अगले साल पंचायत चुनाव होंगे। पिछली बार 2021 में सितंबर से दिसंबर के बीच में ये चुनाव हुए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी समझ रहे हैं। न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की एकल पीठ द्वारा यह आदेश जारी किया गया 31 पन्नों का। हाईकोर्ट ने कई सारी बड़ी बातें कही हैं। पंचायतों में नौकरियों वाला आरक्षण नहीं चलेगा, यह भी कह दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो चला है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में प्रतिनिधियों की योग्यता और आरक्षण का दायरा केवल बिहार पंचायत राज कानून से ही तय होगा। इससे भविष्य में प्रतिनिधियों के चुनाव और पद पर बने रहने से जुड़े भ्रम भी दूर होंगे। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने मुखिया के चुनाव में आरक्षण को लेकर यह फैसला दिया है, जैसा कि हमने आपको बताया है। और इसके साथ ही बताया है कि सेवा और चुनावी आरक्षण का अलग अलग कानून होता है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनावी आरक्षण और सरकारी सेवाओं में आरक्षण के नियम अलग अलग हैं और ये अलग अलग कानूनों से चलते हैं। लेकिन ऐसे में अब ये बात साफ हो गई है कि बिहार में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में पंचायत राज का अधिनियम के तहत ही ये आरक्षण लागू होगा। आरक्षण पर बात होगी, ये बिहार सरकार के आरक्षण नियमों के हिसाब से नहीं होगा। ये बात हाईकोर्ट ने लगभग तय कर दी है और माना जा रहा है कि हाईकोर्ट का ये फैसला, हाईकोर्ट की ये टिप्पणी आने वाले पंचायत चुनाव में बड़ा काम करेगी। अब समझिएगा, बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट पिछले कई महीनों से है। लोगों को लग रहा था कि इस बार पंचायत चुनाव हो जाएगा, इसी साल में। मतलब फिर बात आती है परिसीमन की, आरक्षण रोस्टर की भी बात बीच बीच में चलती है। अब परिसीमन की जहां तक बात आई तो परिसीमन को लेकर के सरकार का यह स्टैंड क्लियर हो गया कि इस साल जो है चुनाव नहीं होगा। हालांकि यह कहा गया कि परिसीमन होने में समय लगेगा, जिसकी वजह से डिले हो सकता है, देरी हो सकती है। तो यह बात तो तय हो गई कि पंचायत चुनाव में थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ी देरी होगी। लेकिन इन सब के बीच में
गांव गांव में अब लोग पंचायत स्तर पर अपनी तैयारियां करने लगे हैं। जो भावी प्रत्याशी हैं वो लोगों के बीच जाने लगे हैं। और सबसे अहम बात, परिसीमन और आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। परिसीमन होने के बाद मुखिया के कई पद बढ़ जाएंगे, कई इलाके मतलब छोटे इलाके बड़े हो सकते हैं, बड़े इलाके छोटे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। अब तमाम चीजें होंगी। अब उस हिसाब से जब पंचायत का चुनाव का आयोजन कराया जाएगा तो उसमें कई सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना हो सकता है। लेकिन आरक्षण पर जहां तक बात आई तो पटना हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान जो बातें कही हैं वो बातें बड़ा अहम साबित होंगी, वो बातें समझने वाली हैं। मतलब दो तरह के आरक्षण का जिक्र पटना हाईकोर्ट ने किया है और कहा है कि पंचायत राज अधिनियम का कानून यहां चलता है आरक्षण वाला, यहां बिहार सरकार का कानून जो है वो बिहार सरकार का आरक्षण कानून नहीं चलेगा। मतलब ये साफ है कि सरकार का आरक्षण कानून इस बार के भी पंचायत चुनाव में नहीं चलेगा। इस बार पंचायत राज अधिनियम का कानून चलेगा आरक्षण को लेकर के, जो हाईकोर्ट की टिप्पणी आई। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।